हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी व्लॉग्स। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं अपने व्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और कैसा लगता है मेरा व्लॉग मुझे बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और तो फिर देख लीजिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है और बाहर का मौसम बता देती हूँ आपको। धूप आ गई, बहुत टाइम हो गया। आज लेट स्टार्ट किया है मैंने, इसलिए ऐसा लग रहा है। अंदर चलते हूँ। अभी कुछ काम, हाँ लगभग आधा काम मेरा हो गया है। और आधा काम करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि आज सुबह सुबह थोड़ा मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैं सोचा पहले चाय वगैरह पी लूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आधा काम हो गया मेरा, मतलब जमाने वाला डस्टिंग का काम हो गया है। आधी डस्टिंग बची है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और डस्टिंग का काम कंप्लीट करने के बाद खाना वाना बनाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ स्प्राउट, जो मॉर्निंग में नाश्ते के लिए बनाते हैं। तो मेरे बच्चों के नाश्ते का टाइम हो गया है, तो बस उन्हीं के लिए तैयारी चल रही है। आपको तो पता ही होगा मैं क्या क्या डालती हूँ, तो अभी बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने सारे व्लॉग में ऐसे ही बनाती हूँ स्प्राउट भेल। और बार बार रेसिपी बता के क्या फ़ायदा। तो बस ये स्प्राउट देख लीजिए, काफ़ी अच्छे बने हैं मेरे स्प्राउट। और बस इसको कल रात में मैंने फुलो दिया था, मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे स्प्राउट बन गए। सारे अंकुरित हो गए। तो आधा मैं उन लोगों के लिए बना लूँगी और आधा अपने लिए बना लूँगी। और हमारा अभी खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया और बाकी आधा जो था रख दिया। तो बस आधा मैं लोग के लिए बना कर उनको दे दूँगी। तो बस बनाया और उनको दे दिया। वो दोनों खाने में बिजी हो गए। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि हमारे लिए भी बना लो, मिस हो जाएगा। नहीं तो एक दिन में मिस होता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता। हफ्ते में बस हमें 1 या 2 दिन का गैप करते हैं, क्योंकि एकदम बॉडी को आदत नहीं होना चाहिए किसी भी फूड की, इसलिए। बाकी हम पूरा हफ्ता इसको खाते हैं। सैटरडे संडे छोड़ देते हैं और बाकी इसको खाते हैं। ज़रूरी नहीं सैटरडे संडे छोड़ना, कोई भी दिन छोड़ देते हैं हफ्ते का। हफ्ते के 2 दिन पर छोड़ना ज़रूरी है। तो बस मैंने अपने लिए भी बना लिया है। इसमें नींबू निचोड़ दूँगी। आजकल नींबू इतने सूखे सूखे आते हैं ना, बिल्कुल भी इसमें रस नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है मुझे तो। और चाहिए ही होता है हम लोगों को, तो डेली बेस पे चाहिए होता है नींबू, और काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। एक पूरा नींबू चाहिए होता है, अच्छा रस भरा सा हो, जो थोड़ा बड़ा सा हो और उसमें थोड़ा रस का टेस्ट है। पर आजकल नींबू ना बहुत छोटे आ रहे हैं। तो मैंने ये चावल चढ़ा दिया है। मैं सोचा जब तक नाश्ता करूँगी जब तक चावल बन जाएंगे। आज मुझे ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे किचन की ना डस्टिंग करनी है और मतलब डीप क्लीनिंग करनी है। ज़्यादा नहीं करूँगी, एक एक मतलब जैसे अलमारी है किचन में मेरे, तो ऐसे 4 खाने हैं उसमें, तो मैं एक एक खाने की सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे पेन होता है तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकती। इसलिए मैं एक एक करके 4 दिन में किचन की अलमारी को साफ़ कर दूँगी मैं। और 5वें दिन जो है बाकी की सफाई कर दूँगी। तो ऐसे 5 दिन में मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। मैं महीने में करते रहती हूँ। जब मुझे गंदा लगता है तो महीने में 2 बार कर देती हूँ, 15-15 दिन में, तो मेरा किचन साफ़ रहता है एकदम। और थोड़ा बहुत ऐसे भी करती रहती हूँ। तो बस हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है। मैंने चावल रख दी हूँ और अब बर्तन को साफ़ कर लूँगी, ताकि ज़्यादा जमा ना हो। ज़्यादा जमा होते हैं ना तो मुझे घबराहट होने लगती है बर्तन देख करके, और थक भी जाती हूँ। मेरे हाथ भी जलन देने लगते हैं साबुन के कारण। तो बस थोड़े थोड़े करके मांज लूँगी। थोड़े से बर्तन है, अब भी साफ़ हो जाएंगे, फिर आगे का काम करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद क्या है, थोड़ा सा सिंक खाली हो जाता है ना, तो ईजी पड़ता है काम करने में, थोड़ा मज़ा आता है। नहीं तो पता है, ऐसे ही स्टैंड भरा रहेगा, सिंक भरा रहेगा ना, काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना पूरा साफ़ हो जाए। साफ़ रहता है ना तो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। और गंदे होने में ना मन ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है क्या करूँ क्या करूँ, मतलब काम काम भी समझ आना बंद हो जाता है मेरे को। तो इसलिए मैं पूरा स्टैंड और सिंक पहले जब तक साफ़ ना करो, जब तक कोई और काम में मतलब पकड़ती नहीं हूँ। मतलब थोड़ा सा कुछ बना लिया और फिर साफ़ कर लिया, फिर थोड़ा सा कुछ और बना लिया फिर साफ़ कर लिया, ऐसे। और कभी कभी ना हो भी जाता है, मेरा सिंक ना पूरा फुल भी हो जाता है कभी कभी।
जैसे कुछ जल्दी जल्दी टिफ़िन कभी लेट उठ गए और बच्चों को जल्दी टिफ़िन देना है तो फिर बर्तन पे ध्यान नहीं देती हूँ, फिर टिफ़िन ही बनाती हूँ ताकि टिफ़िन जल्दी से बन जाए और बच्चे स्कूल चले जाए। फिर बाद में बर्तन साफ़ करती हूँ, तो फिर तो बहुत बर्तन हो जाते हैं नाश्ते के और उनके लंच के, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पता। क्योंकि फिर इकट्ठी खाना बनाती हूँ, अलग अलग नहीं बनाती। बच्चों के स्कूल में ये दाल चावल रख रही, दाल और चढ़ा दूँगी मैं ताकि दाल चावल दोनों बन जाए। इतना ही बनाऊँगी बस, क्योंकि किचन साफ़ किया ना, थक गई, मतलब थक जाऊँगी करके। इतना प्रेशर लूँगी नहीं कि मेरे को थकान हो या मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो। उतना ही करूँगी जितना मुझसे बनेगा, तो बस इतना है। आधा खाना बना लूँगी, मतलब आधे जैसे ही खाना बनेगा। इस तरह तो रोटी सब्जी दाल चावल सब बनता है, पर उसको हाफ़ करके चावल और दाल बना लूँगी तो मेरे को थकान कम होगी और मैं अलमारी साफ़ कर लूँगी और इकट्ठा नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड वैसे ही चिल्ला रहे थे कि नहीं करो नहीं करो, पर यार घर में रहो तो गृहिणी लोगों को लगता है इधर उधर से जाले और ये और वो दुनिया भर की चीज़ मुँह पे लटके। इससे अच्छा है कि अपन उसको साफ़ कर ले थोड़ा थोड़ा करके, और फिर दिन में तो आराम कर ही लेते तो वो मैनेज हो जाता है। तो बस ये दाल चढ़ा लिया मैंने, कहीं तो जाना होता है नहीं, इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि घर की थोड़ी थोड़ी सफाई में करते रहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, तो मैं थोड़ी थोड़ी करते जाती हूँ सफाई। तो बस दाल चावल चढ़ा दिया मैंने और बर्तन भी मंज गए। अब बस गैस स्टैंड को थोड़ा सा कपड़ा मार दूँगी। साफ़ तो है गैस स्टैंड, सुबह में पूरा साफ़ करके रखा था, साफ़ तो पूरा है, और बीच बीच में जैसे कपड़ा मारते रहो तो ठीक रहता है। और बस अब ये देख लो, ये अलमारी है, 4 खाने हैं अलमारी के। 4 खाने ना एक एक करके साफ़ करूँगी। ज़्यादा नहीं है मेरे पास बर्तन वगैरह, भी मेरे पास थे पर मैंने ना उन लोगों को उठा करके ऊपर रख दिया जी, क्योंकि ज़्यादा रहेंगे ना तो वो और गंदे होंगे और साफ़ करने में दिक्कत होगी मुझे। कम चीज़ें जल्दी साफ़ हो जाती है और थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी लगता है पता है। ये तो एकदम कचरे जैसा भरा हुआ अलमारी अच्छी नहीं लगती है। तो ये जो अलमारी है इसका मैं फेंक दूँगी कचरा, और झाड़ू से पूरे जाले साफ़ करके। और बताऊँ, जाले वाले भी लग गए थे, इतना टाइम हो गया था, दिख नहीं रहे थे, पर ना जब मैं नीचे का उठाया जब मैंने, तो उसके नीचे ना थे, दिख नहीं रहे थे ऐसे ऊपर से। और मैं सोच रही थी कि अभी तो साफ़ है, अभी 2-3 दिन और नहीं करूँगी तो चल जाएगा पता ऊपर से देखने से पता नहीं चलता, अंदर देखने जाओ तब पता चलता है। तो सारे के सारे डब्बे ना उठा के मैंने यहाँ ला के रख लिए। अब ये पानी ला ली मैंने, पानी आधा कर लूँगी और बस, क्योंकि इतने पानी की मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने आधा पानी कम कर लिया और आधा रख लिया। ये देखो मेरे सारे डब्बे आ गए और इसमें लाइज़ॉल डाल लूँगी। मैं ना साबुन से नहीं करती, क्योंकि साबुन से ना फिर ज़्यादा गीले कपड़े को मारना पड़ता है, और ज़्यादा गीला कपड़ा मारो ना तो फिर जो डब्बे में रखा हुआ जो सामान रहता है ना वो ख़राब होने लगता है, या तो उसमें कीड़े वीड़े पड़ जाएंगे, फुद्दी हो जाएगी। इसीलिए जो सामान है ना उसका भी ध्यान रख कर साफ़ करना पड़ता है गीले कपड़े से। मैं क्या करी पता है, जैसे जैसे खाली होता रहता है सामान, जैसे कभी नमक ख़त्म हो गया या जैसे कभी चने ख़त्म हो गए, तो वो डब्बे को मांज लेती हूँ अच्छा, अंदर से भी बाहर से भी कस के मांज के सुखा के फिर उसमें सामान भरती हूँ, तो वो तो वैसे ही साफ़ रहता है। और ये जो होती है ना महीने महीने की, ये अलग होती है। ये इस पर डस्ट जम जाता है ना, जैसे अपन घर पे झाड़ू वगैरह नहीं लगा कैसे डस्ट जम जाता है, वो जम जाता है और तेल के छींटे पड़ जाते हैं 8 दिन के अंदर में ही, तो वो ये साफ़ करती हूँ मैं। बाकी तो क्लीन रहते, पर ज़्यादा गीला कपड़ा मारो ना, ये नमी के कारण ना इस सामान में हमारे कीड़े पड़ जाते हैं, फुद्दी लग जाती है, इसलिए बहुत सेफ्टी के साथ जो है इसको मेरे को पोंछना पड़ा एकदम जल्दी जल्दी। और गीले कपड़े को भी ना अच्छा निथार के मारना पड़ा पता, नहीं तो ना नमी के कारण कीड़े पड़ने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। और मेरा सामान का नुकसान मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी प्रकार के अनाज का नुकसान हो, तो बस जल्दी जल्दी मैंने उसमें गीला कपड़ा मार लिया और जमाती आधे आधे जमा दूँगी और आधे आधे साफ़ करते जाऊँगी, क्योंकि ना स्टैंड पे भी जगह नहीं है, स्टैंड पे भी ना ज़्यादा जगह नहीं, इसलिए आधे आधे साफ़ करके आधा आधा रखते गई और फिर आधा आधा मांजते गई। ये देखो गीले कपड़े कर लिए लाइजॉल वाला, और ये और कोई लिक्विड मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं लाइजॉल से ही कर लेती हूँ, अच्छा साफ़ भी हो जाता है। और पता, और वैसे भी कीटाणु मारने के लिए होता है तो अच्छा रहता है। और पता भीनी भीनी स्मेल भी आती रहती है डब्बों के पास से एक बात ये भी हो जाती है कि स्मेल आती है, अच्छी खुशबू आती है, इसलिए भी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ इसके अंदर। पर हाँ, अगर हाथ सेंसिटिव हो ना तो दिक्कत, फिर ग्लव्स पहन के ही करो। अब मेरे तो थोड़े से हाथ मजबूत है लगता है, इसलिए ज़्यादा जलन नहीं होती है, मैं ज़्यादा देर रखती ही नहीं हूँ ना, थोड़ा सा साफ़ करना है इसलिए। तो बस ये जमा लूँगी मैं पूरे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब वो कैमरे में ना इतने अच्छे से दिख नहीं रहे, पर बहुत चमक रहे थे पता है,
मेरी आंखों से चमक रहे थे देखने में। तो बस बाल्टी खाली करके रख दूँगी और फिर से एक कपड़ा मार दूँगी तो साफ़ हो जाएगा पूरा चकाचक। बहुत रिलैक्स लगता है, कोई एक काम कंप्लीट हो जाता है ना। वैसे जब मैं ठीक थी ना, जब मतलब मेरी छोटी गुड़िया भर थी, मतलब बड़ी वाली गुड़िया भर थी छोटी, तब तो मैं एक दिन में ही पूरा किचन साफ़ कर देती थी, इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर। और एनर्जी नहीं भी थी तो दिमाग ना बिल्कुल वही नहीं करता था, ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं थक गई हूँ। पर जब से ये बीमारी हो गई है ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, तब से मुझे ऐसा हो गया है कि मैं ना एक दिन में सिर्फ एक ही अलमारी साफ़ करती हूँ। कर तो पूरा लेती हूँ, पर पता है फिर मेरा ना पेट लचक जाता है, फिर मेरे हस्बैंड चिल्लाते हैं, फिर कुछ करने नहीं देते हैं, और ऐसे गंदे में कैसे रहेगा इंसान। इसलिए ना मैं उनका ध्यान रखते हुए और अपने पेट का ध्यान रखते हुए एक एक अलमारी करती हूँ, चाहे थकी हूँ चाहे नहीं हूँ, और काम को एकदम लिमिट में, मतलब काम भी हो जाए मेरा और मेरे को कोई दिक्कत भी ना हो शरीर में, ऐसे करती हूँ। तो बस जब मैंने डब्बे ढक्कन जमाए ना, तो पूरा डस्ट जो था ऊपर का मैंने नीचे झाड़ दिया था, आप लोगों ने देखा था ना, झाड़ू से नीचे झाड़ दिया था, तो वो नीचे फर्श पे गंदा हो गया था, झाड़ू तो लग चुकी थी। तो फिर मैंने ना एक बार और फिर झाड़ दिया। अब कपड़े जो है मेरे ड्राई करने के लिए मैं डाल दूँगी, क्योंकि गंदा पानी तो मैंने ड्रेन कर दिया था। और ये पी लो ना धो दी, इसमें कोई कवर ववर नहीं रहती, ये ऐसे ही अच्छे लगते, रुई रहती है इसके अंदर, तो इसमें कोई कवर ववर नहीं रहते ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये डायरेक्टली ना मैं वॉश कर लेती हूँ। इसके अंदर का जो वो रहता है ना रुई, काफ़ी अच्छी रहती है, रुई नहीं बोल सकते उसको, पता नहीं काय का रुई रहता है, फट से सूख जाता है यार, ड्राई कर लो ना फट से सूख जाएगा, घर में रखे रखे सूख जाता है। इसको धोना बहुत ईजी है, फट्टे से धो, जितनी ज़्यादा पानी भर लो मशीन में, पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है पर वो पानी वापस मिल भी जाता है, चाहो तो आप उसमें दोबारा से मतलब निचोड़ने के बाद में दोबारा से कोई कपड़े और निरमा डाल के उसको घुमा कर फिर अपने एक कपड़े धो लो, दूसरे पानी से ड्राई कर लो। पर अच्छे हैं, फट से धुल जाते, फट से सूख जाते ड्रायर में। और ड्रायर नहीं भी हो ना तो पता, पानी को अच्छे से हाथ से निचोड़ लो और ऐसे धूप में टांग दो तो फट से सूख जाते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, पर इनका साइज़ ना मेरे इधर छोटा छोटा मिलता है, मैं सोची थोड़े बड़े बड़े कुशन मिले तो अच्छे लगे। तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों के पसंद के हैं, दोनों के हैं, दोनों के हैं, एक का स्माइली और एक का ये जो कुट्टा वाला है, और दो रुए वाले हैं। और बस अलमारी को क्लीन कर लूँगी मैं, बस पता नहीं मैं किस बात पे गुस्सा हो गई थी, तो ऐसे मेरा फेस हो गया था। और बस पूरी अलमारी चकाचक कर लूँगी, क्योंकि मशीन को बोलते हैं अलमारी, अलमारी वजह से अलमारी अलमारी बोली, वॉशिंग मशीन को ना पूरे कपड़े से अच्छे साफ़ कर लूँगी फटाफट गीले कपड़े से। और ये सब सामान जो है ना इनको भी साफ़ कर लूँगी, लगे लगे कर लूँ ना तो अच्छा रहता है यार, कहाँ सोचते फिर, सोचने से ना मेरे को लगता है काम नहीं होता है, पता है, जहाँ गंदा दिखा वहाँ थोड़ा थोड़ा करते चलो तो वो ठीक रहता है। इकट्ठे काम निकालने से तो बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा सफाई करते चले, घर भी साफ़ हो जाता है और हमको भी बर्डन नहीं लगता, घर के कामों के साथ साथ हमारे घर की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है बढ़िया। पर ना पता, छोटी छोटी क्लीनिंग नहीं करो, अगर करते ही चल रहे हो ना, भले थोड़ा सा हिस्सा साफ़ करो पर डीप क्लीन करो, सब हटा उठू के और फिर अच्छे से पोंछ के, तो वो ना वो जो क्लीनिंग है ना कम से कम 8-15 दिन ना आराम से चलती है। और अगर ऊपर ऊपर ऐसे झटक लेंगे आलसी जैसे, तो फिर वो 8-15 दिन के दूसरे दिन ही गंदा दिखने लगता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ तो फिर डीप क्लीन करती हूँ, नहीं तो फिर नहीं करती हूँ। तो बस अब ड्राई कर दूँगी, पानी को ड्रेन कर दिया मैंने, और अब बस ड्रायर चालू कर दूँगी तो पूरे ड्राई हो जाएंगे फट से। और आज तो बदली का मौसम है, बाहर कपड़े सूखने की कोई संभावना नहीं, तो ज़्यादा देर ड्रायर चलाऊँगी मैं, पहले 10 मिनट चलाती थी, आज 15-20 मिनट चलाना पड़ेगा, 15-20 पे कर दूँगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि ना बदली का मौसम है बाहर। तभी सब मेरी ना मशीन में कपड़े ढंग से जमे नहीं थे ना, तो गड़गड़ 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 हो रही थी, और मैंने घिर्री भी ना अंदर डाल दी थी। ऐसा दिमाग हो जाता ना जल्दी जल्दी में, क्या करते तो कुछ समझ में ही नहीं आता, पता जल्दी जल्दी में ना मैंने वो जो लगाते नहीं है ऊपर मशीन की घिर्री, उसको भी अंदर डाल दिया, बताओ। अब थोड़ी देर बाद अगर मैं ध्यान नहीं देती ना तो मैं उसको पागल जैसी इधर उधर घूमती, मतलब ढूंढती, ऐसा हो जाता है कभी कभी दिमाग, पता कोई कोई चीज़ अपने पास होती है अपन ही रख देते हैं पता, और अपन को ध्यान ही नहीं रहता है और उसको ढूंढते रहते हैं। फिर अगर कोई घर का सदस्य दिख रहा है तो वो बता देता है कि अरे आप ही के पास है, या हमको ही थोड़ी देर बाद याद आता है कि अरे ये तो ये दूसरे हाथ में लगी है, या यहाँ रख दी हमने और हम भूल गए। और एक दिन तो पता है मैं ना अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी, इसी बारे में मैं बताती हूँ। अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी, वो मुझसे बात कर रहे थे, इतने में दूध वाला आया, मैंने दूध लिया और दूध वाले से कोई बात की और हस्बैंड से भी बात करी, मतलब दोनों से बात कर रही मैं एक ही टाइम में, थोड़ा इनसे बात करी, थोड़ा दूध वाले से बात कर रही हूँ, और फिर दूध वाला चला जाता है।
और मैं इनसे बात कर रही हूँ और पता फ़ोन पे मैं इनसे बात कर रही हूँ। हाँ, और पूरे घर में फ़ोन ही ढूंढ रही हूँ मैं, मतलब फ़ोन पर ही बात कर रही हूँ और पूरे घर में फ़ोन ही ढूंढ रही हूँ पागल जैसे, पता। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली, अरे यार पता है मैंने ना अभी दूध वाले का हिसाब किया और फ़ोन पता नहीं कहाँ रख दिया, जबकि हिसाब मैंने उसका मोबाइल से नहीं किया, अपनी कॉपी पे पहले से करके रखी थी। पर मोबाइल मेरे हाथ में था, बस मुझे इतना पता था, मैंने मोबाइल को थोड़ा सा कान पे से हटाया था उससे बात करने के लिए कि मेरे को उसकी बात अच्छे से समझ में आए। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते, तो फिर तुम बात कैसे कर रही हो अगर मोबाइल तुम्हारा नहीं मिल रहा तो? मैंने, बात कैसे कर रही का क्या मतलब? तो बोला, अरे तो तुम्हारे कान में तो लगा होगा जब तो तुम फ़ोन पे बात कर रही हो। तो फिर मैंने, अरे हाँ यार, मैंने बोले वो से तो मैं तुमसे बात कर रही, फ़ोन ही ढूंढ रही, पता है। तो ना ऐसा कभी कभी ना दिमाग हो जाता है अपना, पता नहीं होता है, मतलब गृहिणी लोगों का ना घर में 2-3 जगह दिमाग चला जाता है, सफाई कर रहे, काम कर रहे, खाना बनाना, बच्चे, पति, ये सब चीज़ों में लग जाता है। कई चीज़ें ना अपन भूल जाते हैं, अपन को ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे उस दिन मेरे फ़ोन कान में लगाया, मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ कहाँ गया मेरा फ़ोन करके, भी मेरे हस्बैंड नहीं बता रहे, तुम तो बात। तो फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो गया है, अब बस आराम करने का टाइम है। खाना आज को ज़्यादा बनाना नहीं था क्योंकि डीप क्लीन करनी थी किचन की, तो आज मैंने ज़्यादा खाना बनाया नहीं, दाल चावल बस बनाया और बस ये सब साफ़ सफाई कर ली, तो बस हो गया है। और आप मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो मुझे बताइए।